ज्योति बिंदु बाप से मिलन मेला मनाओ। उसको क्या कहेंगे? आत्मिक रूप में क्या संबंध कहेंगे? बाप और नहीं, बच्चों में बड़ा भाई, तो दूसरे जो बच्चे हैं वो उस संबंध को क्या कहेंगे? बाप दादा। वो आत्मिक रूप का मेल है। और 5 दिसंबर की बात बताई जाने से पहले जिसे बाप दादा समझते थे वो देहधारियों का मेल है या निराकार का मेल है? देहधारियों का मेल है। तो बताया एकदम सुख देने वाला वो है कौन? सुख देने वाला सुख स्वरूप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए है? और सुख और दुख इंद्रियों से मिलता है, चाहे मन रूपी इंद्रिय कौन क्यों न हो, बिना इंद्रियों के भी मिलता है? इंद्रियों से ही सुख दुख मिलता है। तो एकदम सुख देने वाला नंबर 1 मित्र सखा त्वमेव। अब इन सब विचार की बातों को छोड़ करके सबसे पहला नंबर का विचार है ये देह रूपी वस्त्र त्याग करके नंगा बनना। इस समय प्रैक्टिस करें ऐसी है। उठते उठते सबसे पहले क्या याद आनी चाहिए? क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए है? मैं देह रूपी वस्त्र नहीं हूं। क्या हूं? मैं नंगी ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और इतना ही नहीं, ये तो बेसिक ज्ञान है। फिर एडवांस ज्ञान क्या है? मैं ज्योति बिंदु आत्मा तो हूं, लेकिन बाप का कौन से नंबर का बच्चा हूं? कौन से नंबर में प्यार लेने वाला बच्चा हूं? कौन से नंबर में वर्षा लेने वाला बच्चा हूं? 500-700 करोड़ पार्टधारियों में मेरा पार्ट क्या है? तो ये मक्खन निकालना है सवेरे की याद में, विचार सागर मंथन करके बाप की याद से ये मक्खन निकलेगा। क्या मक्खन कैसे निकलेगा? बाप की याद से मक्खन निकालना है सवेरे में। सवेरे सवेरे बहुत कुछ करना होता है। तो बेहद का सवेरा कौन सा है? पूरा 100 साल संगम युग बेहद का सवेरा है या कोई स्पेशल सवेरा भी है? क्योंकि 100 साल जो है वो तो चारों युगों की शूटिंग का टाइम है। चारों युगों में
क्या ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है षष्ठी पर? है? नहीं होता। कब होता है? कहेंगे संगम युग में। अरे संगम युग भी तो 100 साल का है? बाप और बच्चे का जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म इस संसार में कब होता है? कौन है वो बाप और कौन है वो बच्चा? शिव बाप है, बाप, और बच्चा है मनुष्य सृष्टि का बाप। उस मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय कौन देता है? शिव बाप देता है। किसको देता है? तुम बच्चों को देता है? देता है? देता है। 76 से पहले कोई को पता चलता है कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? तो तब तक किसी को परिचय नहीं दिया। ब्रह्मा की वाणी नहीं चली है तो परिचय नहीं मिला। जो भी परिचय है शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से दिया ना, ब्रह्म वाक्य को ही वेदवाणी कहा जाता है ना। यही तो संसार में कहते हैं कि वेद किसके मुख से निकले? ब्रह्मा के मुख से निकले। तो जिस ब्रह्मा के मुख से वेद निकले वो वेदवाणी क्या हमने सालों साल नहीं सुनी? बेसिक में नहीं सुनी, एडवांस में नहीं सुनी। फिर पक्का निश्चय बुद्धि बने है? पक्का निश्चय बुद्धि नहीं बने है? मृत्युलोक के वासी हैं या अमरलोक के वासी हैं? कहाँ के वासी हैं? मृत्युलोक के वासी। निश्चय रूपी जन्म नहीं हुआ बाप के बच्चे का। ये पक्का निश्चय नहीं हुआ कि मैं बाप का बच्चा, बेहद के बाप का बच्चा बन गया। ये निश्चय रूपी जन्म हुआ या नहीं हुआ है? हुआ? नहीं हुआ? अरे आधे जिंदा हैं, आधे मर गए। तो हम मृत्युलोक में बैठे हैं या अमरलोक में बैठे हैं? मृत्युलोक में बैठे। क्योंकि अभी छोटी मोटी परीक्षाएं माया की हुई हैं। अभी फाइनल पेपर तो हुआ ही नहीं है। जिस फाइनल पेपर के लिए ये कहते हैं कि माया किसी को नहीं छोड़ती, एक मायापति के सिवाय। सांप के ऊपर वार करती है और सांप को पकड़ लेती है। बड़ी बेटी है या छोटी बेटी है? माया बड़ी बेटी है। बेटी ज्यादा बुद्धिमान होती है या बाप ज्यादा बुद्धिमान होता है? बाप ज्यादा बुद्धिमान होता है। बेटी कन्या होती है, कन्या में पवित्रता ज्यादा होती है या माता पिता में पवित्रता ज्यादा होती है? बड़ी बेटी है। तो बड़ी बेटी शास्त्रों में भी दिखाई गई है, भले याद न हो। माया बड़ी बेटी है और जगत पिता की पत्नी जगदम्बा है।
तो बड़ी बेटी बड़ी होशियार है, जो व्यक्तवाणी में बोला माया तंग आ चुकी है। क्या? किससे तंग आ चुकी? बाप के बच्चों से तंग आ चुकी है, माया थक चुकी है। जो आदमी थक जाता है, हिम्मत हार जाता है, तो शरीर भी छोड़ देता है। अब माया बेटी के प्रैक्टिकल बाप ने शरीर छोड़ा तो क्या पूरा देहभान छोड़ दिया या सूक्ष्म शरीर बना रहा है? बना रहा। तो जो बाप का अंजाम सो बेटी का अंजाम होता। सूक्ष्म शरीर धारण करने पर आत्मा ज्यादा पावरफुल हो जाती या कम पावरफुल हो जाती? ज्यादा पावरफुल हो गई बुद्धि से। तो माया ने क्या युक्ति रची है? हाँ, अम्मा को अपनी मुट्ठी में कर लिया, जगदम्बा को क्या किया? हाथ मिला लिया। मतलब पवित्र बुद्धि अपवित्र को बरगलाती है या अपवित्र बुद्धि पवित्र को बरगलाती है? हाँ, ऊपर से पवित्र आत्माएं आती हैं, धर्म पिताओं की आती है ना। तो जो भारतवासी आत्माएं अनेक जन्मों से इंद्रियों का सुख भोगते भोगते कमजोर हो जाती हैं, पवित्रता कुछ खंडित हुई ना, तो उनके प्रभाव में आ जाती। ऐसे ही माया बड़ी बेटी है, पवित्र बाप की पवित्र बच्ची है। तो युक्ति रच लेती है। क्या युक्ति रची? माँ को अपने पक्ष में ले लिया। अब क्यों माँ को अपने पक्ष में लिया? परिवार के दूसरे भाई बहनों को पक्ष में क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि माया जानती है बाप अपनी सारी शक्ति परिवार की किसको सौंपता है? एड़ी चोटी की पावर किसको दे देता है? माता को दे देता है। तो माया बेटी जानती है कि ये जगदम्बा प्रकृति जो है बड़ी पावरफुल है। क्या? इस प्रकृति का जो मुख्य तत्व पृथ्वी है, पृथ्वी माता, वो जब भूकंप लाती है तो सारी मनुष्य सृष्टि का लगभग विनाश हो जाता है। बड़ा विनाश होता है भूकंप से, जलमई से नहीं। इतनी पावरफुल है तो हाथ मिला लेती। तो ताकत बढ़ गई या कम हो गई? है ताकत बढ़ गई। और जब ताकत बढ़ गई तो परिवार के जितने भी भांति हैं, छोटे छोटे भाई बहन, उनको कंट्रोल कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है। अभी तक तो छोटी मोटी परीक्षाएं हुई और अभी फाइनल पेपर सामने खड़ा हुआ है। क्या क्या बोला है? युवाओं के द्वारा क्या होने वाला है? अरे अव्यक्तवाणी के लास्ट संदेश में क्या बोल दिया है? अरे युवाएं क्या करने वाले हैं? परमात्म प्रत्यक्षता जो सबसे बड़ा बम है
वो फोड़ने वाले हैं। छोटी मोटी बम्बियां हिरोशिमा नागासाकी पर छोड़ी गई तो आज तक उस समय के घायल पड़े हुए कराए रहे हैं हॉस्पिटल्स में। अभी तो हजारों हजार वाट के बम बन चुके। तो फटेंगे। हर हर बम बम। तो क्या होगा? और उनमें भी सबसे बड़ा बम, बड़े से बड़ा बम, जैसे राम की राजगद्दी दिखाते हैं दशहरा के बाद दीपावली पर, तो कम बुद्धि वाले बच्चा बुद्धि क्या करते हैं? धीरे धीरे फटाके फोड़ते रहते हैं, यहाँ वहां वहां, इस शहर में वह शहर में। बेचारे बाप को तो नहीं जानते। बेहद के बाप को जानते हैं? नहीं जानते। तो उन्होंने जो बम बनाए हुए हैं वो लास्ट में सारे ही बम और बड़ा बम भी फोड़ देते हैं कि रखे रहते हैं, फोड़ देते। तो बताया युवाओं के द्वारा बड़ा बम फूटने वाला है। लोग समझते थे ब्राह्मणों की दुनिया में कि रुद्रमाला के बतौर ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया में 98 में 15 अगस्त जन्माष्टमी के दिन एडवांस ब्राह्मण का संगठन का आधा विनाश हुआ था। क्या? जब आधा विनाश हुआ था तो 40-50 भाग गए। वो तो आधा विनाश हुआ। अभी क्या होने वाला है? अभी पूरा विनाश होने वाला है। क्योंकि शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची और तीनों बार खलास कर दी। तो ये तीसरी बार है। इस तीसरी बार में भी क्या होगा? विनाश तो होगा। फिर नई दुनिया का ब्राह्मणों का संगठन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। और वो आखिरी ब्राह्मणों के संगठन की स्थापना होगी। तो असली ब्रह्म मुहूर्त कहां से शुरू हुआ? कब से शुरू होता है? अरे बोला ना, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। वो 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2017-18 में पूरे होते हैं। तो 2017-18 में जो रुद्रमाला का संगठन पहले बनता है, रुद्रमाला पहले बनती है या विजयमाला पहले बनती है? रुद्रमाला पहले बनती है। राजाओं की माला। वो राजाएं, राजयोग सीखने वाली आत्माएं बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। कैसे प्रत्यक्ष करती हैं? क्या तरीका बताया? अरे परमात्मा बम कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। ये वरदान मिला या नहीं मिला? है? मिला।